हाय फ्रेंड्स, रोनित एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और मैं आज लेकर आया हूं 22 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड करंट अफेयर्स। आज 22 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं दोस्त, मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आप आराम से 22 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर होंगे और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आज उसको डिस्कस करने वाला हूँ। एक और रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त मैं आपसे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी तरह मैं रोज़ सुबह में 7 बजे वीडियो लेकर आता हूं डेली करंट अफेयर का। आप तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीयों को बिना किसी निवेश के ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में मदद करने के लिए किस कंपनी ने शॉपसे ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है फ्लिपकार्ट कंपनी ने शॉपसे ऐप को लॉन्च किया है। तो शॉपसे जो एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है और इसको किसने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है फ्लिपकार्ट ने। और तो जान लेते हैं एक और चीज़ कि फ्लिपकार्ट का स्थापना कब हुआ। ये हुआ था 2007 में। तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। दोनों ने मिलकर किसका स्थापना किया था? फ्लिपकार्ट का। और फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है बेंगलुरु में स्थित। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किस देश ने टीवी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दिया है? तो ये कौन सा देश है? ये है ब्रिटेन, जो कि जंक फूड पर रोक लगा दिया, उसके विज्ञापन पर रोक लगा दिया है। अब ये जान लेते हैं कि ब्रिटेन जो है, यूके हम किसे कहते हैं? तो यूके जो है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उसमें उत्तरी आयरलैंड को मिला देते हैं तो ये ब्रिटेन बनता है, यूनाइटेड किंगडम बनता है। यहाँ के पीएम कौन है दोस्तों? यहाँ के पीएम है बोरिस जॉनसन। कौन है ब्रिटेन के पीएम? इनका भी नाम बस है, इनका भी नाम बस है। तो कौन है? बोरिस जॉनसन। अब वहाँ के महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी है? वहाँ की नदियाँ कौन है? टेम्स और टाइन, मर्सी और सेबर्न वहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। और ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? ब्रिटेन की राजधानी जो है लंदन। ये टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। और वहाँ पे कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे? तो ये 100 साल का युद्ध हो गया इंपॉर्टेंट, गुलाबों का युद्ध। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भी कहाँ हुई थी? तो ब्रिटेन इंग्लैंड में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया है? तो ये लगाया गया है असम में। कहाँ लगाया गया संशोधित रबर का पौधा? असम में। यहाँ के सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी हैं। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी हैं। यहाँ का लोक नृत्य क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहू जो है वहाँ का बहुत महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। और बिछुआ है, खेल गोपाल, बगुरम्बा है। अब यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान क्या है ये जान लेते हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामोरी और ओरांग नेशनल पार्क यहाँ का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि है डिगबोई, जो है सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना। इसका स्थापना हुआ था 1907 में। और वहाँ के कुछ जनजाति हैं उसको जान लेते हैं। तो वहाँ की जनजाति है बिहू और बगुरुम्बा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के आदित्य मित्तल हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये बन गए 14 वर्ष की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कौन? आदित्य मित्तल। अब एक और क्वेश्चन था हाल ही में, 1-2 दिन पहले हुआ था। तो वो क्या था? भारत के 73वें जो ग्रैंड मास्टर बने थे ये भी 14 वर्ष के उम्र में। तो ये कौन थे? भरत सुब्रमण्यम थे। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये चेन्नई के रहने वाले हैं। और इनके नाम ये रिकॉर्ड है 2022 में पहले खिलाड़ी हैं जो ग्रैंड मास्टर बने हैं। और एक चीज़ जान लेते हैं, विश्व शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अर्कडी डवोरकोविच। कौन है? अर्कडी डोरकोविच हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है विश्व शतरंज का? तो ये है लुसाने में। लुसाने कहाँ है? ये है स्विट्जरलैंड में। अब ये जान लेते हैं कि स्विट्जरलैंड में और किस किस चीज़ का मुख्यालय है। तो किसका है? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस देश में हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे सैंड कैंडल यानी कि रेत महल का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है किस देश में सबसे ऊंचे रेत महल का निर्माण? ये किया गया है डेनमार्क जो कंट्री है वहाँ।
कौन से शहर में? वहाँ का एक शहर है ब्लोखास शहर में। यहाँ क्या हुआ है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। किसका? ये जो रेत महल है, सैंड कैंडल। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 21.6 मीटर। और जो डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो कोपेनहेगन है। और वहाँ की भाषा क्या है डेनमार्क की? तो डेनिश वहाँ बोली जाती है डेनमार्क में। और यहाँ के पीएम कौन है ये भी जानना जरूरी है। तो पीएम है मेटे फ्रेडरिक्सेन है। कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सेन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? अगला प्रश्न है कि पागल वैज्ञानिक के नाम से मशहूर किस अमेरिकी सर्बियाई आविष्कारक के जन्म दिवस पर 10 जुलाई को कोई दिवस मनाया जाता है? तो ये कौन वैज्ञानिक थे जो पागल वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते थे? तो ये थे निकोला टेस्ला। इनके नाम पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? निकोला टेस्ला दिवस मनाया जाता है। और इन्होंने क्या क्या चीज़ का आविष्कार किया था? तो ये है एसी बिजली, इलेक्ट्रिक बल्ब, बिजली से चलने वाली मोटर जिससे आज पूरा दुनिया अच्छा से ऑपरेट हो पा रहा है, और वायरलेस संचार और रोबोटिक्स, रिमोट कंट्रोल, रडार, इन सबों का आविष्कार किया था निकोला टेस्ला ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता शामली मित्रा का जनवरी 2022 में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक क्या थे? थिएटर आर्टिस्ट थे। क्या थे? कौन थे? शामली मित्रा क्या थे? थिएटर आर्टिस्ट थे। इनको पद्मश्री कब मिला था? 2009 में मिला। और बंगाल विभूषण कब मिला था? 2022 में मिला था इनको। और ये क्या क्या थे? बंगाली थिएटर आर्टिस्ट थे, फिल्म एक्ट्रेस भी थे और डायरेक्टर भी थे। और इससे संबंधित और कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसको जान लेते हैं। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन ये है कि 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित जो 7 व्यक्ति हैं उनके बारे में कुछ बता देता हूं आपको। ये कौन कौन है? तो ये हैं पहले शिंजो आबे। इनको क्या मिला था? किसी में पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में मिला। कहाँ के हैं? जापान के। दूसरा में कौन है? एसपी बाला सुब्रमण्यम। इनको मरणोपरांत कला के क्षेत्र में मिला है। और ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु, भारत के। डॉक्टर वेले मोनप्पा हेगड़े को मिला है। ये इनको किन के क्षेत्र में मिला है? तो मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक के रहने वाले हैं। श्री नरेंद्र सिंह कंपनी, इनको मिला है मरणोपरांत। साइंस एंड इंजीनियरिंग कंपनी है यूएसए की। इनको भी मिला है क्या? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है इनको। मौलाना बहीउद्दीन खान, इनको किस क्षेत्र में मिला है? तो अध्यात्मवाद के क्षेत्र में मिला है। छठा में कौन है? बीबी लाल, इनको मिला है पुरातत्व के क्षेत्र में। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के हैं। सातवां में कौन है? सुदर्शन साहू, इनको मिला है कला के क्षेत्र में। ये कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। तो ये सातों आप आराम से देख लिए होंगे। सातों को क्या मिला था? पद्म विभूषण से सम्मानित हुए थे 2021 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है किसने भारत के कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए यानी याद करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन पर डाक टिकट जारी किया है? तो किसने डाक टिकट जारी किया है कोविड-19 वैक्सीन पर? तो ये हैं स्वास्थ्य मंत्री। कौन है स्वास्थ्य मंत्री? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। इनको याद करने का तरीका, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मन सुख रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो ये कौन है? ये हैं गीता गोपीनाथ। कौन है IMF के पहला उप प्रबंध निदेशक? तो गीता गोपीनाथ हैं। IMF का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। IMF का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय वाशिंगटन DC में। और इसके डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा इसके डायरेक्टर हैं। IMF के कौन है डायरेक्टर? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस महासागर में स्थित टोंगा द्वीप के पास समुद्र के भीतर बड़ा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ? तो ये किस महासागर में हुआ? तो ये हुआ है प्रशांत महासागर के अंदर एक टोंगा द्वीप है, उसके पास ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। तो टोंगा जो है दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है और एक द्वीप समूह है। टोंगा द्वीप जो है 169 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या देखते हैं कि सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कौन जीता सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट 2022? तो ये जीते हैं असलान
करातसेव, जो कि रूस के टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन जीते? असलान करातसेव। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफू का निधन हुआ? तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ये थे जापान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री थे, पहले रह चुके थे प्रधानमंत्री। कहाँ के थे? तोशिकी कैफू जिनका निधन हुआ, ये थे जापान के। अभी जापान के वर्तमान पीएम कौन है, प्रधानमंत्री? तो ये हैं फूमियो किशिदा। कौन है वर्तमान में? फूमियो किशिदा। जापान का मुद्रा क्या है? तो यहाँ का मुद्रा येन है। जापान की राजधानी कहाँ है? तो ये है टोक्यो, जहाँ की ओलंपिक हुआ था। टोक्यो ओलंपिक कहाँ हुआ था? जापान में। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि एपीईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एपीईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नरेंद्र कुमार गोयंका बने हैं। कौन बने हैं? नरेंद्र कुमार गोयंका। इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। इससे पूर्व कौन थे? वह थे एईपीसी के उपाध्यक्ष थे। क्या थे? एईपीसी के उपाध्यक्ष। कौन? नरेंद्र कुमार गोयंका। इस पद पर उन्होंने डॉक्टर ए शक्तिवेल का स्थान लिया। इससे पहले कौन थे इसके अध्यक्ष? तो डॉक्टर ए शक्तिवेल थे। अब कौन बने हैं? नरेंद्र कुमार गोयंका बने हैं। इसकी स्थापना कब हुई? एपीईसी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 1978 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है एपीईसी का? तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको ये बहुत वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सेशन अच्छा लगा होगा आज का करंट अफेयर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं इसी तरह का वीडियो डेली लाता रहूँगा और लाता रहता हूँ और बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार करता हूँ दोस्त। यदि आपको चैनल अच्छा लगा हो तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।